नमस्कार, वेरी वेरी नमस्कार, बहुत ज़्यादा वाला नमस्कार। और सबसे बड़ी चीज़ 2024 का सबको सभी लोग को हैप्पी न्यू ईयर यानी नया साल का ढेर सारा शुभकामनाएं। ओके, 2024 आ गया। 2023 हमने 365 दिन बर्बाद कर दिए। कल करेंगे, परसों करेंगे, कल पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, थोड़ा आराम कर लेते, ऐसा कर लेते। अब ऐसा बंद करो सब कोई और मेहनत करो। ऊपर वाला से दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं कि सबको खुश रखे भगवान, और 2024 में सबको अच्छे से रखे। और आप लोग बहुत मेहनत करो। और आज 9th क्लास का क्लास होगा, तो इसीलिए 9th वाले फोकस करिए। अब आपका 10th आएगा, बोर्ड आएगा, मेहनत करना होगा, लग जाइए अभी से। और 2024 में अच्छे से पूरा मेहनत करिए। एक एक दिन को ऐसे यूटिलाइज करिए, ऐसे यूटिलाइज करिए कि एक एक दिन के कोई हिसाब आपसे पूछे तो आप बता सकें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़िए। तो हम पहले चैप्टर में हम लोग जो पढ़े थे गति गति क्या होता है इसके बारे में जानते थे। गति किसे कहते हैं, राशि किसे कहते हैं, ये सब हम जाने थे। मात्रक क्या होते हैं सब जान चुके हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है 9th क्लास का बल तथा गति के नियम। हमने उसमें पढ़ा था कि गति, अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ चला जा रहा, यहाँ से यहाँ चला जा रहा, आखिर क्या हो रहा है, आखिर कैसे हो रहा है, अपने से जा नहीं रहा। आखिर क्या ऐसा चीज जादू हो रहा है कि कोई बोलते हैं कि गति है, रेखीय गति है, दोलन गति है। आखिर गति क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, रीजन क्या है, गति होने का रीजन क्या है, उसके पीछे क्या छिपा है, ये जानने के लिए हम उसमें पहला पढ़ेंगे बल तथा गति के नियम। ओके, तो आज सिर्फ समझाएंगे और लिखवाएंगे कल, तो समझिए। और दूसरी चीज सबसे बड़ी, बहुत बहुत सॉरी, हम समय नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि सोचिए कि मेरा 1 जनवरी था, उस दिन भी मैं ऑफिस में था, समय नहीं मिल पाता है। फिर भी अब बहुत कोशिश कर रहा हूँ धीरे 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 समय निकालने के लिए। काफ़ी चीज़ बंद कर रहा हूँ, मतलब अपनी पर्सनल एक्टिविटी बंद कर कर आप लोगों के पास समय दूंगा, और काफ़ी समय दूंगा। ओके, धीरे धीरे समय निकाल रहा हूँ, धीरे धीरे 9th रेगुलर तो नहीं, लेकिन अल्टरनेट चलेगा। किस दिन 9th का, आज 9th का तो कल 10th का, ऐसे ऐसे अल्टरनेट चलेगा। 3 दिन 9th का, 3 दिन 10th का चलेगा, ऐसे ऐसे क्लास चलेगा 9th और 10th का। तो आते हैं मेन टॉपिक पर, बल तथा गति के नियम। तो बल किसे कहते हैं पहले ये जानते हैं। देखो, वो जो गति होने का राज है ना, गति हो रहा है उसके राज के जो पीछे जानते हो क्या होता है, बल छिपा है। वो जादूगरी नहीं, वो बल है। बल एक भौतिक प्रक्रिया है। बल एक भौतिक प्रक्रिया, बहुत सारे प्रक्रिया होती हैं। रासायनिक प्रक्रिया हो गई, हमारा भौतिक प्रक्रिया हो गई, जीव विज्ञान का प्रक्रिया हो गई, बहुत सारा होता है। तो अलग अलग हमको विज्ञान को अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया, अलग अलग समझाने के लिए पढ़ाया गया, ताकि हम अलग अलग तरीके से, छोटे छोटे तरीके से हम पढ़ सके। सिंपल सा चीज, अगर आपके जितनी भी दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, पूरे क्लास स्कूल के लड़के एक साथ हो जाए, हम भी जाते हैं स्कूल में पढ़ाने, देख कैसे करते हैं सब जब जाते हैं गाँव, तो एक साथ कच 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 कितने करते हैं, तो किसी का बात सुनाई देता है, किसी का बात नहीं सुनाई देता है। तो लोग क्या करते हैं, अलग अलग सबकी बातों को सुनना पड़ता है, एक एक कर दिए सब कुछ उसी तरह। तो बल एक भौतिक प्रक्रिया है, मतलब इसको भौतिक में रखा गया। बल एक भौतिक प्रक्रिया है, यानी विज्ञान का ही पार्ट है। विज्ञान क्या कहलाता है, मनुष्य के अनुभव अवलोकन से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, उसी के अंदर एक छोटा सा उसका पार्ट है। बल एक भौतिक प्रक्रिया है, जब किसी भी वस्तु पर बाह्य कार्य करने, मतलब बाहरी काम करने पर उसमें परिवर्तन ला दे या परिवर्तन लाने का चेष्टा करे, उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने बल लगाया, बल लगाया, तो इसमें परिवर्तन ला दे या लाने की चेष्टा करें। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे जैसा भी ऑब्जेक्ट हो, उस सभी के अंदर, चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, उस सभी के अंदर अपना एक बल पाया जाता है।
खुद का बल पाया जाता है, जिसको बोलते हैं आंतरिक बल। वो बल क्या काम करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको सहायता प्रदान करता है। जैसे आपको कोई मारने लगे तो आप क्या करोगे, उसको प्रतिक्रिया करोगे, उसको मारोगे, क्यों, क्योंकि अपना बल देखा। उसी तरह ये हमारा निर्जीव है, इस पर हम धक्का देंगे तो दबेगा, लेकिन उतना नहीं दबेगा। इसको हम सोचेंगे धक्का दे के यहाँ से वहां कर दे, नहीं जाएगा ना, क्यों, क्योंकि इसका बल हमारे बल से अधिक है। तभी तभी हम चेंजिंग कर सकते हैं, जब इस बल से हमारा बल अधिक रहेगा, नहीं तो चेंजिंग नहीं कर सकते। इसीलिए बल एक भौतिक प्रक्रिया है। जब किसी भी वस्तु पर बाह्य कार्य करने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन ला दे या लाने का प्रयास करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। सिंपल सा चीज। तो परिवर्तन, अब इसमें हमने क्या किया, परिवर्तन ला दिया, ओके, इससे अधिक बल लगा दिया, इसलिए परिवर्तन ला दिया। ये यहाँ से ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, यहाँ आ गया, आखिर यहाँ आकर रुक गया। सिंपल सा चीज। कोई भी चीज को, गेंद है, गेंद को किक मारोगे तो क्या हो जाता है, गेंद यहाँ से यहाँ आ जाता है, लेकिन यहाँ से मारोगे तो तेजी से जाएगा, फिर धीरे 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 मतलब स्लो होते होते यहाँ स्लो हो जाएगा। आखिर स्लो क्यों होता है, स्लो क्यों होता है, स्लो इसलिए होता है, उसकी एक बॉल हो गया, गेंदा हो गया, और दूसरे नीचे क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। इन दोनों के बीच में जमीन हो गया, दोनों के बीच में क्या है, दो सतह हो गए, पहला सतह ये हो गया, दूसरा सतह ये हो गया। दोनों सतहों के बीच में एक बल लगता है, उस बल को क्या बोलते हैं, घर्षण बल कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। सिंपल सा चीज। बल हमारा इतना ताकतवर चीज है कि कुछ भी, कैसा भी, किसी को शेप तक, मतलब उसकी आकार को भी बदल सकता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई लंबा चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, हमने इस पर क्या किया, टेंसाइल फोर्स लगा दिया। अगर किसी भी चीज को, इसको खींचना जो होता है, सॉरी, इसको जो खींचना होता है ना, दोनों, उसका नाक को, एक कान को इधर से खींचना क्या होता है, टेंसाइल फोर्स होता है। कान को खींचने का टेंसाइल फोर्स, इधर से फोर्स लगा दिए, इधर से फोर्स लगा, इसको बोलते हैं हम लोग टेंसाइल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंसाइल फोर्स बोलते हैं। अगर दोनों बराबर बल लगता है तो इसके क्या होगी, इसकी अगर टेंसाइल फोर्स लगाने पर क्या होती है, इसकी लंबाई में वृद्धि होती है, लेकिन चौड़ाई में कमी होती है। वो तभी होगा जब इससे हम अधिक बल लगाएंगे। अगर ये जो हम बल लगा रहे हैं दोनों साइड से, अगर इससे कम रहेगा तो हम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिंपल सा चीज। पतले दुबले आदमी, मेरे इस आदमी, किसी हाथी इस आदमी को मारेगा तो उसको घंटा नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो क्या होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, मेरे साथ कमजोर आदमी थोड़ा होना चाहिए, पतले दुबले आदमी। इसीलिए अब मेरे जो कमजोर है उसे मार सकता हूँ। तो कहने के मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज पर, उससे आपके अंदर अधिक ताकत होना चाहिए, तभी उसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। सिंपल सा चीज। तो मेरे अंदर भी ताकत है, तो ये क्या होता है, फोर्स, फोर्स हमने लगाया, सॉरी इधर से लगाया, इसमें परिवर्तन ला दिया, इसकी लंबाई में चेंजिंग हो गई, किसके कारण, बल द्वारा, किसके कारण, बल द्वारा। अब एक होता है ये दबाने का, सिंपल सा चीज। खींचना क्या होता है, टेंसाइल फोर्स, और दबाना क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स। किसी चीज को दबाना क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स। मान लो गुब्बारा, ओके, गुब्बारा को हम दबा रहे हैं, तो जब गुब्बारा को हम दबाएंगे तो ये गुब्बारा कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऊपर का साइज बढ़ जाएगा, नीचे का साइज कम हो जाएगा, है नहीं, सॉरी बाहर लिख देते हैं इसको, यहाँ पर लिख देते, देखो ये गुब्बारा ऐसे हो जाएगा, ये अंडे का कारण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको हम ज्यादा दबा देंगे तो फट जाएगा। तो कहने का मतलब इसके अंडे का काम। तो क्या हो रहा है, ये कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा है, और जब इस फोर्स को हटाएंगे तो फिर से अपने शेप में आ जाएगा। उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। यानी जिससे रबर को खींचोगे ना, खींचते हुए फिर छोड़ते हो अपने ओरिजिनल पोजीशन में जाता है, खींचोगे छोड़ोगे अपने पे, लेकिन ये ज्यादा ही खींच दोगे टूट जाएगा। कहते हैं ना कि रिश्ता में उतना ही खींचो जितना बच सके, नहीं ज्यादा तो रिश्ता टूट जाता है। इसीलिए उसी तरह भी, तो खींचोगे तो क्या होगा, टेंसाइल फोर्स होता है, दबाओगे तो क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स होता है। सिंपल सा चीज। जैसे अगर मान लो
ये हमारा कोई, आपकी किताब की एग्जांपल लेता हूँ, आपकी किताब में ऐसे कोई एक कुंडली है, ओके, स्प्रिंग है, जिसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं हेलिकल स्प्रिंग, लेकिन उतना आप मत जानिए। तो ये कुंडली है, कुंडली में क्या करेंगे, इसको दबाएंगे, तो इसको दबाने पर क्या होता है ना, इसकी जो ये बीच में गैप है ना, ये गैप क्या होती है, कम हो जाती है। क्यों होती है कम, ऐसे ऐसे हो जाती है। ये इतना बड़ा चीज, यानी ये मान लीजिए यहाँ तक इसका 2 मीटर लंबाई है, ये कितनी माह का अटक गया, 1 मीटर में। ऐसा नहीं, जब तक हम दबाए रहेंगे 1 मीटर में है, और जब आप इस पर से हम फोर्स हटा देंगे तो हो सके ज्यादा 1.5 मीटर तक हो जाए, और इतना तक दबा ही रह जाए। ओके, तो कहने के मतलब कि फोर्स अगर हम लगाए रह रहे हैं इस पर, कंप्रेसिव फोर्स, तो और सिकुड़ जाएगा। एक समय ऐसा अगर लगाते जाएंगे लगाते जाएंगे लगाते जाएंगे, एक ऐसा ऐसा बन जाएगा, चिपटा वाशर जैसा बन जाएगा। तो हमने फोर्स लगाया ना दोनों साइड से, इसलिए ये क्या कहलाता है, कंप्रेसिव फोर्स। तो इसमें चेंजिंग आता है, सिंपल सा चीज। दूसरा टॉपिक आता है कि संतुलित असंतुलित बल क्या होता है। दूसरा चीज, पहला समझे कि बल किसे कहते हैं। बल एक भौतिक प्रक्रिया है, जब किसी भी वस्तु पर बाह्य कार्य करने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन ला दे या लाने का प्रयास करे, उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। सिंपल सा चीज याद करें। दूसरी चीज कि बल एक बल दो तरह, संतुलित असंतुलित। मान लो हम खड़े हैं, एक हाथ कोई और खींच रहा है और सेम ताकत वाला बल लगाने वाला इधर भी खींच रहा है, तो हमारे शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस गर्म होगा दोनों साइड से। मतलब हमारा जो पोजीशन है उसी पोजीशन में रहेंगे, कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कब होगा, जब या इस साइड का पर्सन या इस साइड का पर्सन कोई अधिक बल लगा दे अनदर पर्सन के अकॉर्डिंग, कंपेयर टू अनदर पर्सन। सिंपल सा चीज, मान लो कोई आदमी यहाँ पर है, कोई भी चीज है, कोई मतलब कोई भी एक रस्सी ले लो, रस्सी ले लो, इधर से दो लोग खींच रहे हैं, इधर से भी दो लोग खींच रहे हैं, इधर से भी दो लोग खींच रहे हैं, सेम बराबर फोर्स लगा रहे हैं, सेम बराबर बल लगा रहे हैं, तो इसमें परिवर्तन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं परिवर्तन होगा, क्योंकि बराबर फोर्स लग रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, संतुलित बल। दोनों सिरा से बराबर बल लगना ही संतुलित बल कहा जाता है। अगर इन केस मान लो यहाँ लग रहा है 10 न्यूटन और यहाँ लग गया 10 न्यूटन, तो ये संतुलित बल हो गया। लेकिन यहाँ लग रहा है 10 न्यूटन, यहाँ लग रहा है 20 न्यूटन, तो ये गलती से क्या होगा ना, ये पूरा जितने लोग हैं ना इसको खींच लेगा। अब ज्यादा खींच देगा तो सब इसकी जगह शरीर पर गिर जाएगा। तो क्यों होगा, ये असंतुलित हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। नहीं बोलते बैलेंस बना कर रखो, बैलेंस बना कर रखो, यानी इधर भी नहीं गिरना है। जिंदगी में नहीं बोलते, जिंदगी में ऐसा चलो कि बैलेंस बना कर रखो, परिवार के बीच देखो, नौकरी भी करो, सब कुछ करो, बैलेंस बना कर, सब कांड करो, लेकिन बैलेंस बना कर रखो। जिंदगी में ज्यादा बैलेंस गबड़ा तो सब कुछ गबड़ा। इसी तरह अगर ये 10 न्यूटन इधर लगाया है, ये 10 न्यूटन है, तो कोई चेंज नहीं यार, सब बराबर चल रहा था, हिसाब किताब बराबर है। लेकिन जैसे ही ये 20 न्यूटन लगाया, इधर 10 न्यूटन पर है, तो क्या होगा, ये पूरा इधर चला जाएगा साइंस के अकॉर्डिंग। यानी सबसे वैल्यू किसका, अधिक वाले का। जो अधिक अधिक कमाता है उसका इज्जत है, जो कम कमाता है उसका इज्जत नहीं है। यही समझ समझ लो। अधिक वाला क्या करेगा, अपनी ओर सबको आकर्षित कर देगा। सिंपल सा चीज, एक वीडियो खड़ा है और कोई डीएम आ गया, तो डीएम को देखोगे, वीडियो को देखोगे, डीएम को देखोगे ना, क्योंकि वो पावरफुल आदमी है। तो यहाँ पावरफुल कौन है, ये वाला पावरफुल काम है, इसको कौन ध्यान देगा, सीधे इसको ध्यान देगा। तो यहाँ पर लोग क्या अनबैलेंस हो जाएंगे, असंतुलित हो जाएंगे, भागते भागते उधर चले जाएंगे। ओके, इसको बोलते हैं असंतुलित बल। असंतुलित बल काम करता है, दोनों सिरा पर, एक सिरा पर अधिक से अधिक बल लग गया, एक सिरा पर कम बल लगने के कारण उसको क्या बोलते हैं, असंतुलित। जब तक असंतुलित बल नहीं होगा तब तक उसमें गति नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। अब गति होगा तभी तो कुछ उसमें होगा। तो गति के 3 नियम बताए गए, न्यूटन का गति के प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, 3 नियम बताए। तो कहा, ये देखा गया, आखिर देखो, कोई भी चीज साइंस पढ़ाया जाए तो साइंस की चीज ही अंदर से पूछा जाएगा। केमिस्ट्री पढ़ाया जाए, केमिस्ट्री के मतलब
फिजिक्स पढ़ाए थे तो फिजिक्स के अगर हम बल पढ़ रहे हैं और गति का नियम पढ़ रहे हैं तो जो भी इसमें पढ़ेंगे हम बल और गति के नियम ही पढ़ेंगे, उसमें मूवमेंट करेंगे, चेंजिंग आएगा, कुछ ना कुछ हरकतें होगी, यही देखेंगे कब चेंजिंग उसमें आ रहा है और क्यों आ रहा है। पूरे बल को, गति के नियम को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। 3, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, 3 पार्टों में डिवाइड किया गया ताकि आसानी से सब समझ सके। अगर कोई सिंपल सा चीज, कोई गेंद को यहाँ से हम किक मारते हैं, यहाँ आते आते रुक जाता है, और गलती से हम लोग बचपन में जैसे खेले हैं खेतों में, खेतों में क्या होगा, तो यहाँ से मारेंगे तो यहीं आएगा, और फील्ड में मारेंगे यहाँ से तो यहाँ आएगा। क्यों? रीजन है क्यों? क्योंकि फील्ड में क्या है कि पूरी सम जमीन क्या है, जो उसका परत है वो एक समान होता है, और हमारे खेतों में कहीं इतना बड़ा ऊपर है तो कहीं इतना बड़ा नीचे है तो कहीं छोटा है, तो यहाँ से मतलब घर्षण बल ज्यादा है, तो यहाँ पर घर्षण बल कम है। ये मान लो मैदान, ओके, और ये हमारा खेत है, हम लोग इसमें खेले बचपन में, जब इसमें खेले हैं तो यहाँ से गेंद मारेंगे तो या तो यहाँ सोच के मारेंगे जाएगा यहाँ पर, यहाँ सोच के मारेंगे जाएगा यहाँ पर, गलती से गोली नहीं होता। और इसमें यहाँ से अगर खींच के यहाँ मारेंगे तो सीधे यही जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरी जमीन समतल है, तो यहाँ पर घर्षण बल कम है और यहाँ पर घर्षण बल ज्यादा है। ज्यादा खड़बड़ एरिया रहता है ना, वहाँ घर्षण बल ज्यादा रहता है, और जहाँ चिकना एरिया रहता है ना घर्षण बल बहुत मस्त रहता है, मतलब सिंपल रहता है, कम रहता है। सिंपल सा चीज कि घर्षण बल क्या कहलाता है, 2 सतहों के बीच में, यानी एक सतह ए हो गया और एक सतह ए हो गया, दोनों सतहों के बीच में लगने वाला बल को ही क्या कहते हैं, घर्षण बल, वो बता चुके हैं, घर्षण बल कहा जाता है। तो कहने का मतलब कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर है, स्थिर रहना चाहती है, पहला नियम में बोला गया था, सिंपल सा चीज, ये टेबल है, टेबल को हम बोलेंगे वहां रख दो, कैसे रखो, वो खुद से तो नहीं जाएगा ना, आप अपना बल लगाओगे, वो थोड़ा बोला यहाँ से उठा, आप अपना बल लगा रहे हो, उसकी स्थिति में परिवर्तन ला रहे हो, तो परिवर्तन ला रहे हो, आप ला रहे हो, फिर वहां रख दिए वो स्थिर हो गया, फिर वहां से यहाँ रख दिए, फिर से गतिशील हो गया, फिर यहाँ से, मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन आप, यानी बाहरी वर्ग काम कर रहे हैं, यानी खुद से अगर वो चल रहा है तो चलना ही चाहता है, अगर गतिशील अवस्था में है, यानी अपनी स्थिति को छोड़कर गतिशील अवस्था में, तो गतिशील ही रहना चाहती है, और स्थिर अवस्था में रहना है तो स्थिर ही अवस्था में रहना चाहती है, वो नहीं कहती है कि हमको इधर उधर, सिंपल सा चीज। तो न्यूटन का प्रथम गति नियम यही बोलता है कि जब कोई भी वस्तु विराम अवस्था में हो, विराम मतलब एकदम स्थिर रहे, एकदम जिंदगी से कोई मोह माया नहीं, एकदम चुपचाप आराम से स्थिर, विराम अवस्था में हो तो वो विराम अवस्था में रहना चाहती है। अगर गतिशील हो, जिसे भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, तो गतिशील ही रहना चाहती है, जब तक उस पर बाहरी काम ना करे, बाहरी वर्क काम ना करे। देखो हम गेंद को किक मारते हैं, गेंद फील्ड बहुत अच्छा, तो यहाँ पर कोई खेलने वाला उसको रोक लेता है, क्या करता है, ऊपर से फोर्स लगा के उसको रोक लेता है, गेंद थोड़ा बोला हमको रोको, गेंद तो पूरा तेजी से जा रहा है अपने तरीके से, लेकिन रोकने वाला अगला एक्सटर्नल फोर्स लगा कर उसको क्या किया, रोक लिया, और फिर इसके दिशा को चेंज कर, गेंद यहाँ से यहाँ छोड़े, किसी ने यहाँ रोका, फिर गेंद को यहाँ छोड़ दिया, फिर इस गेंद को रोककर यहाँ छोड़ा, सीधे गोल हो गया। इसकी दिशा कौन चेंज कर रहा है, इसकी दिशा कौन चेंज कर रहा है, दिशा बाहरी बल काम कर रहा है, बाहरी बल काम कर रहा है, बाहरी जो बल है वो उसकी दिशा को, यहाँ पहले था यहाँ मारे, फिर यहाँ मारे, फिर यहाँ मारे, और सीधे जाके गोली में गोल हो गया। तो इसको बोलते हैं बाहरी बल का कमाल। तो ये कहा गया न्यूटन का प्रथम गति नियम, कि जब कोई वस्तु स्थिर है, स्थिर ही रहना चाहती है, जब कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है। सिंपल सा चीज, बल किसे कहते हैं पता चल गया, बल एक भौतिक प्रक्रिया है, जब किसी वस्तु पर वाह कार्य करने पर स्थिति में परिवर्तन ला दे या परिवर्तन लाने का चेष्टा करते हैं। दूसरा चीज कि बल कितने प्रकार के होते हैं, यह भी नहीं बताया। तीसरा चीज मैं क्या बताया कि किसी भी चीज को खींचना क्या कहलाता है, टेंसाइल फोर्स कहलाता है, और किसी चीज को दबाना क्या कहलाता है, कंप्रेसिव फोर्स कहलाता है। संतुलित बल वो होता है जब किसी भी दोनों सिरा पर, ए सिरा पर और ए सिरा पर बराबर बल लगाने पर उसमें परिवर्तन आ जाए, कोई परिवर्तन ना है, सिंपल समझ, कोई परिवर्तन ना है, बराबर बल लगाओगे 10 न्यूटन 15 न्यूटन इधर 15 न्यूटन इधर, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो ये कहलाता है संतुलित बल। अब इधर 10 लगा इधर 15 लगा दिए तो इसमें परिवर्तन आने लगेगा, यानी गति होने लगेगी, ये क्या कहलाएगी, असंतुलित बल।
सिंपल सा चीज। उसके बाद गति बल समझ गए। दूसरा टॉपिक है गति का नियम। गति के 3 नियम होता है। पहला गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। गति का प्रथम नियम ये कहलाता है जब कोई वस्तु स्थिर है, स्थिर रहना चाहती है, गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है, जब तक कोई बाहरी बल उस पर कार्य न करे तब तक वो अपनी करेक्ट पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहती। उसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन का प्रथम गति नियम, और इसको बल का नियम भी कहा जाता है। ओके, बल का परिभाषा भी कहा जाता है। ओके, थैंक यू। अगला चैप्टर में लिखवाएंगे हम अगला क्लास में कि पूरे डिफिनेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ। और दूसरा चीज बल का द्वितीय नियम भी समझेंगे, तृतीय नियम भी समझेंगे। पहले हम समझेंगे, सबको समझ लेंगे, फिर आप जा किताब पढ़िए और उसके बाद फिर लिखेंगे। लिखना तो ही है। ओके, और अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू और गुड नाइट। क्योंकि 9:30 हो गए। नहीं 9:30 हो गए। हाँ, गुड नाइट, ख्याल रखिए। फिर से हैप्पी न्यू ईयर। मस्त रहिए, खुश रहिए।